हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम फाइनल पार्ट देख रहे हैं। तीन दिन से हम देख रहे हैं टीम प्लेइंग को, साथ में आके कैसे हम रह के कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसके ऊपर हम देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो ध्रुव की कहानी हम पढ़ रहे थे। ध्रुव के खानदान में आया अंग, और अंग के पुत्र हो गए वेन, वेन का बेटा हो गया, ऐसा सीक्वेंस में आते गया पृथु। और इस सीक्वेंस में आते 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 जो है हमने ये पूरा सीक्वेंस हमने देख लिया, पृथु का सीक्वेंस। और ये सीक्वेंस देखने के बाद हम ये ध्रुव का जो लाइन अब हम छोड़ देंगे, और इस लाइन को छोड़ के ध्रुव के जो पिताजी थे उत्तानपाद, वहां से हम देखेंगे आगे। तो हुआ ये कि जब उत्तानपाद का पूरा जो वंश जो है, ये आखिरी में एक ऐसा समय आया कि इस वंश में कोई बचा नहीं, राज्य करने के लिए कोई रहा नहीं। जब उत्तानपाद के जो भाई थे, उत्तानपाद जो थे मनु के बेटे थे। मनु का एक और बेटा था प्रियव्रत, और ये लोग जो थे दुनिया के राजा बने। लेकिन मनु चाहते थे कि उनका जो पूरा जो इंचार्ज है, वो जो पूरा सारे ग्रहों नक्षत्रों का जो पावर है, वो किसी को शिफ्ट करके वो आराम करना चाहते थे। तो ऐसा कोई उनको मिल नहीं रहा था। और इस ध्रुव महाराज के खानदान में हमने कल देखा, लास्ट देखा दक्ष राजा हुए। 10 तक हमने कल डिस्कस किया था। तो मनु जो हैं, मनु के और एक लड़का था प्रियव्रत, और 3 लड़कियां थी, देवहूति, आकुति, प्रसूति। इनके बारे में हमने बहुत चर्चा किया है पहले, अभी हम यहाँ पे समय नहीं देंगे। तो प्रियव्रत जो थे, एक मिनट, ठीक, हाँ ठीक है। तो प्रियव्रत जो थे वो चले गए वन में तपस्या करने। इसको मिटा ही देते हैं, ये सीक्वेंस हम अब आज डिस्कस कुछ नहीं करना है इसमें। जब प्रियव्रत तपस्या करने गए, तपस्या में वो उनके गुरु मिल गए उनको, नारद। और नारद जब गुरु मिल गए तो नारद ने इनको पूरा वैरागी के बारे में सिखा दिया। उनको रिनाउंस ऑर्डर, संन्यास आश्रम की तरफ उनको आगे बढ़ा दिया, गेरुआ कपड़ा पहना दिया उनको। और जब ऐसा हो गया, वो ब्रह्मचारी बन गया, प्रियव्रत जो है ब्रह्मचारी बन गया, गेरुआ कपड़े में आ गया। और आने के बाद नारद के साथ रह के पूरा दुनिया से पूरा वैरागी ही बन गया। और जब वैरागी बन गया तो ये दोनों गुरु और शिष्य मिलके गंधमादन पर्वत में उन्होंने अपना आश्रम बनाया। और उस आश्रम में गुरु चेला एकदम आराम से रहते थे, भजन करते थे, कंद मूल खाते थे, एकदम साफ हवा लेते थे, एकदम पानी एकदम शुद्ध झरनों का पानी पीते थे।
एकदम आनंद में जीवन चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था वहाँ, एकदम आराम से जीवन चल रहा था। और प्रकृति जो है, जो ऐसे व्यक्ति को और सपोर्ट करती है। कैसे सपोर्ट करती है? जब आप साथ ऐसे रहने लगोगे तो वो आपको सारी बीमारियां ऐसे ही ठीक कर देगी। आपका फायर इतना बढ़ा देगी, पेट का अग्नि, कि आप कंदमूल भी आप पचा के एकदम स्वस्थ रह के एकदम चेहरा चमकता हुआ आपका दिखेगा। और अब आपको पता चलेगा प्रियव्रत कितने साल जिए, आपको आगे आएगा। उसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, जितने साल प्रियव्रत जिए। और उसका कारण है कि वो वहाँ भक्ति प्राप्त कर लिया। लेकिन ऐसे भी अगर कोई जंगल में रहता है, शुद्ध वातावरण में रहता है, तो ऐसे भी वो अपनी जितनी दीर्घायु है वो पूरा जी सकता है। तो लंबा जीना है तो आपको जंगलों के बीच में रहना सीखना होगा, या घर के आसपास जंगल बनाने होंगे। तो अब नारद जी जब ऐसा उनको सिखाए, और मनु सोच रहे थे कि भाई बेटे को तपस्या करने भेजे हैं, लेकिन बेटा अगर आ जाता और राज्य चलाता तो ज़्यादा अच्छा होता था। तो मनु आ गए नारद के पास, और नारद और मनु जो है डिस्कस करने लगे। और नारद पूरा डिसएग्री होगा इस बात कि ये लड़का जो है इसको ब्रह्मचारी बनना है, और मनु कह रहे हैं गृहस्थ बनना है। ये बोल रहे हैं गृहस्थ बने, ये बोल रहे हैं ब्रह्मचारी बने और सन्यास ले ले। अब दोनों का, गुरु और बाप का झगड़ा चालू हो गया, ओपिनियन का डिफरेंस चालू हो गया। अब यहाँ पे टीम प्लेइंग करना है। ऐसे स्थिति में आपको टीम प्लेइंग करना है जबकि दोनों ही सही हैं। जैसे आमतौर पे क्या होता है, एक चीज़ सही होती है, एक चीज़ गलत होती है। अगर पति ने बोला दिन में बोलो रात है, तो है तो गलत, लेकिन प्रेम से आदमी सही बोल सकता है। मतलब गलत को सही बोल सकता है, सही को गलत बोल सकता है, प्रेम के कारण। लेकिन यहाँ पे एकदम क्लियर कट है कि दोनों सही हैं। इसका गृहस्थ आश्रम में भेजना भी सही है, इनका ब्रह्मचारी बनवाना भी सही है, दोनों भी अपनी जगह पे सही है। अब क्या होगा ये देखते हैं। और प्रियव्रत भी चाहता है नारद के साथ रहना। अगर आप फ्री विल की बात करें, अपने आदमी के अंदर के फ्री विल या चॉइस को अगर बात करें, तो प्रियव्रत का चॉइस था तपस्या करना, नारद के साथ रहना। ये उसका बड़ा यहाँ दिल लगा हुआ था। और उसके पिताश्री चाहते थे कि वो शादी करे, गृहस्थ बने। अब दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करेंगे, क्या जरा सोचिए आप, जरा सोचिए 1-2 सेकंड के लिए, फिर मैं आता हूँ वापस। हरे कृष्ण। अब मैं आपको कॉन्फ्लिक्ट निकालता हूँ। इस पूरे गर्मा गर्मी में जब ये सब बातें चल रही थी, ऊपर से ब्रह्मा जी नीचे उतरे हंस वाहन में लेके। ब्रह्मा का हंस देख के ही नारद समझ गए कि पिताश्री आ गए, ब्रह्मा जी आ गए। इतने बड़े हंस आसन उन्हीं का है। और जैसे ब्रह्मा यहाँ उतरे, सब लोग दंडवत मार दिए। नारद, प्रियव्रत, सब ने एक कॉमन पॉइंट पे सबने इनको दंडवत ही मार दिया। सबने सब दंडवत हो गए। और ब्रह्मा जी आते ही सबने प्रार्थना किया। ब्रह्मा जी इतने महान है, जब चलते हैं तो पूरे देवता, गंधर्व, अप्सरा सब लोग मृदंग बजाते हुए, नाचते हुए चलते हैं। ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा इंटरेस्ट रहता है, बहुत बड़ा एक बारात ही लेके चलते हैं पूरा वो। और जब ब्रह्मा जी वहाँ पहुँचे तो ब्रह्मा जी कहते हैं सुनो सबको। ब्रह्मा जी का प्रवचन हो रहा है और वहाँ मनु बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी का एक बेटा है ना, मानसिक पुत्र। नारद बैठे हुए हैं, जो ब्रह्मा जी का सबसे अच्छा पुत्र माना जाता है नारद, क्योंकि वो प्रचारक थे, है ना। और ये पुत्र अलग अलग अंगों से प्रकट हुए थे। ये सब शारीरिक पुत्र ही नहीं थे, कोई मन से हुए थे, कोई ब्रह्मा जी की छाया से पैदा हुए थे, इसलिए सबका अलग अलग लीनियज बनेगा। तो जब पुत्र बने नारद, मनु और प्रियव्रत, ये सब लोग बैठ के ये प्रवचन सुन रहे हैं ब्रह्मा जी का। और ब्रह्मा जी कहते हैं सुनो, जब आदमी अगर घर में छोड़ के जंगल चला जाए, घर छोड़ा हुआ व्यक्ति अगर जंगल चला जाए,
तो जंगल जाने के बाद भी उसकी एक पत्नी जो छूटी है, उसके जगह 6 पत्नियां उसके साथ में हैं। एक पत्नी की जगह अब उसके पास 6 पत्नी है। हरे कृष्णा। कौन सी 6 पत्नियां हैं? तो कह रहे पहला तो सबसे खतरनाक पत्नी उसका है मन। मन रे बड़ा शैतान रे भैया। और उसके बाद 5 और पत्नियां हैं। वो कौन है? ये हैं आपकी, है ना, आपकी आंखें, कान। अजामिल तो जंगल में गया था और आंखों से उसने एक स्त्री पुरुष को आलिंगन करते हुए देखा और वहां से वो गिर गया। कान, आप किसी का आवाज सुनी। विश्वामित्र तो आंख बंद करके बैठे थे, कान से उन्होंने झनकार सुना मेनका का और उठ के उसके साथ चले गए। कान, आंख, कान, नाक, है ना। आप बैठे हैं और बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है और मन में नाक, आपका नाक भी आपका जो है एक पत्नी है। और आपकी जीभ और आपका त्वचा, स्किन, ये सब के सब आपकी एक एक पत्नियां हैं जो। और जंगल में इन सब के साथ रहने के कारण अगर मन कंट्रोल में नहीं है तो 6 पत्नियों को लेके व्यक्ति जो है वो पूरा जंगल में रह के भी संसारी भोगी से भी भोगी, बदतर भोगी बन सकता है, बस क्योंकि इसके पास ये 6 अनियंत्रित पत्नियां उसके पास हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और फिर कहते हैं परिवार का जीवन जो है वो किसको नुकसान नहीं पहुंचाता है। जब व्यक्ति परिवार में भगवान के सेवा के लिए साथ में आता है और यहाँ से अपने मन को, इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए भगवान की सेवा में लगना चाहता है, ऐसे पारिवारिक जीवन को सब लोग स्तुति करते हैं। और वो भौतिक सुखों को भी लेता है अपने जीवन में। ही एक्सेप्ट्स मटेरियल एंजॉयमेंट, क्योंकि भगवान ने उसको ऐसा आदेश दिया है। इतना वो मटेरियल एंजॉयमेंट उसके किस्मत में भगवान ने लिख के दिया है, इतना ले लो आप, है ना। बच्चों को खिलाने का वो भी एक सुख है ना। परिवार रखने का वो भी एक सुख है ना। तो ये जो सुख है उसको उसके किस्मत से उसको दिया गया है। तो जब ऐसा कहा ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी के कहने के बाद अब कोई कुछ नहीं कह रहा है। नारद भी ऐसे नहीं कह रहे मनु को, क्यों जाके ब्रह्मा को समझा के आया, जरूर इसने पीछे जाके चुगली किया होगा, तभी तो ब्रह्मा आए। अब मेरा जो चेला था अभी जा रहा है आश्रम से, अब मैं आश्रम में अकेला रहूंगा, अब तो मुझे फिर से वही नारायण नारायण करके घूमना होगा। नारद ने कहीं ऐसा कुछ नहीं कहा। प्रिव्रत ने भी नहीं कहा कि देखिए ब्रह्मा जी मैंने मन बना लिया है, मैं यहीं रहूंगा। प्रिव्रत भी समझा कि इतना इंपॉर्टेंट काम है कि ब्रह्मा को खुद उतर के मुझे कहना पड़ रहा है। तो आदर जो है बहुत बड़ा फैक्टर है। आदर के उतना आदर दिया उसने कि ब्रह्मा जी ने कहा मतलब मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा। और प्रिव्रत जो है ब्रह्मा जी के कहने से, ब्रह्मा जी ने कहा तो उन्होंने विश्वकर्मा जो हैं, प्रजापति विश्वकर्मा, उनकी जो बेटी थी बरहिस्मति, इसके साथ प्रियव्रत का विवाह हो गया। और जब विवाह हो गया तो इनको 10 बच्चे हुए और एक पुत्री हुई, और पुत्री का नाम था ऊर्जस्वती। ये जो पुत्री थी इसका विवाह हो गया शुक्राचार्य से। और इन दोनों के जो बच्ची हुई वो हुई देवयानी। देवयानी का विवाह हुआ ययाति से, और ययाति और देवयानी और इनका एक शर्मिष्ठा, 2 पत्नियां थी। अभी हम पॉलीगमी पे भी आने वाले हैं, एक से ज्यादा पत्नियों के ऊपर। ययाति और देवयानी के विवाह से और शर्मिष्ठा के विवाह से इनको बच्चे हुए। उन बच्चों के नाम थे, उसमें मुख्य 2 नाम हम बोलेंगे, पुरु और यदु। और भी थे, तुर्वसु, द्रुहु,
तो पुरु जो थे, पुरु से आए पुररवा, पुररवा, और यदु से आए यादव। ओ, ये मिट गया क्या? प्रियव्रत, बरहिस्मती, विश्वकर्मा की बेटी। यहाँ से आए 10 बेटा और 1 बेटी, 10 बेटा और 1 बेटी ऊर्जस्वती। और ऊर्जस्वती का शादी हुआ शुक्राचार्य से, और शुक्राचार्य का बेटी हो गई देवयानी। पुरुष है पुररवा, पुररवा से नाम पड़ा है फराओ। इजिप्ट के जो राजा लोग थे उनका नाम था फराओ, ये पुररवा से नाम पड़ा था फराओ उनका। और ययाति ने ऑर्डर दिया था कि चूंकि पुरु ने मेरा बुढ़ापा लिया है, यदु ने नहीं लिया है, बाकी के बच्चे राजा बनेंगे, यदु के बच्चे जो है उनके सेवक बनेंगे, राजा और सेवक बनेंगे। तो यदु के जो बच्चे हुए, ये हुए भारत में हुए यादव, महाराष्ट्र में हुए जाधव, कर्नाटक में हुए जडेजा। और यही लोग जब इजिप्ट चले गए, इजिप्ट गेल्थिंग, तो वहां बन गए ये जीव, जाधव से बन गया जीव, और पुररवा से बन गया फराओ। ठीक है। और इनके अभी भी आप पढ़ेंगे, इनके यहाँ जो राजा का नाम है वो है याहवे, और याहवे ययाति का नाम है। याहवे की पूजा करते हैं ये पूरा ये इजिप्शियंस जितने भी है। और यदु से आए यादव, यादव से आए जीव। अब इनको ये ऑर्डर था जीव लोगों को कि हमेशा फराओ के अंडर रहने का। ये लोग बोले बहुत हो गया, अब हम नहीं रहेंगे। तो जीव में से एक आया था मुजेज। मुजेज ने अपना अलग धर्म चलाया। उस गधे, उसको मालूम नहीं था कि उसके जो ओरिजिनल दादाजी ने ऑर्डर दिया था कि इनके नीचे रहने के लिए, उसने वो माना नहीं। तो मुजेज ने अपने कमांडमेंट्स दिए, और वो कमांडमेंट मुजेज को भगवान ने नहीं दिए, वो कमांडमेंट मुजेज ने खुद लिख दिए, और लिख के कह दिया कि ये भगवान ने बोला है। क्योंकि बाकी लोग जो वहां बैठे थे उन्होंने किताब लिखा बाद में, बुक ऑफ जेसेर। ये बुक ऑफ जेसेर जो है वो बाकी 40 लोगों में से एक ने लिखा, और लिखा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसने खुद से लिखा और बाद में अनाउंस कर दिया कि भगवान ने बोला है। दूसरा, मुजेज ने रखा हाथ, छड़ी और पानी आया। जेसेर कहता है कि ये भी नहीं हुआ था। उसकी बहन ने बोला था पानी होगा, और वहां पानी निकला था। इसके बोलने से वहां कुछ नहीं निकला था, ये दूसरी जगह बोलता था। इसके बाद 3000 लोगों ने विद्रोह किया। मुजेज ने अपने लेविकट्स, अपने जो एक लेवाइस था उसके बच्चों को बोला कि इनको मार दो। 3000 लोग उन्होंने काट डाला। और उसके बाद जब मुजेज ने अपना नियम बनाया तो हर चीज के ऊपर मंदिर में जाके कुर्बानी देनी होती थी। बच्चा पैदा हुआ तो शुद्धिकरण के लिए कुर्बानी दो, सूतक लगता है ना, उसके लिए वो कहते थे कुर्बानी देना हो। कोई मर गया तो कुर्बानी दो, कोई जी गया तो कुर्बानी दो। और जो कुर्बानी होती थी वो जो मुजेज के जो चेले थे वो खा जाते थे। तो बाकी लोगों में विद्रोह हो गया। तो उसमें एक एरोन था, उसने विद्रोह कर दिया। तो मुजेज ने एरोन को और उसके 250 चेलों को बुलाया, और ये लेविकट्स और इनके जो खास लोग थे उनको बुलाया, और उनको इकट्ठा करके 250 लोगों को मंदिर में उसने जला डाला। और 250 लोग जब जल गए तो मुजेज ने अनाउंसमेंट किया, धरती से आग निकली और जहन्नुम की आग ने इनको जला डाला। कोई जहन्नुम की आग नहीं लगी थी, आग इधर से आई थी और मुजेज ने मार दिया। खैर, जो जीव हैं उनको समझना चाहिए कि वो जादवों के भाई हैं, जाधवों के भी भाई हैं और जडेजाओं के भी भाई हैं। और उनको याद रखना चाहिए कि उनके जो खानदान में एक बहुत बड़ा व्यक्ति आया वो था कृष्ण कन्हैयालाल। वो यदु के खानदान में पैदा हुआ कृष्ण। तो जितने जीव लोग हैं उनको तो फक्र होना चाहिए, और सीधा सीधा हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। असली जीव हो भाई तो गोविंदम आदि जीवम की जो आप पूजा करना चाहते हो, आदि जीव है ना। ऐसे भी कहते हैं जो जीव होते हैं ना, जो जीव आत्माएं हैं उसमें ओरिजिनल जीव आत्मा जो है भगवान है। तो खैर, अगर आपने ये समझ लिया गणित और नहीं समझा तो जय श्री राम बोलिए और आगे निकलिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैंने अपने पिछले लेक्चर से बहुत डिटेल में बताया है, जब मैंने डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में बताया, 5 लेक्चर्स दिए हैं, उसमें एक लेक्चर पूरा इसके ऊपर डेडिकेटेड है और बहुत डिटेल से एक एक चीज को समझाया गया है। कब कब जानकारी चाहिए तो उधर से आप देखें। अब क्या हुआ, प्रियव्रत महाराज फिर से आ जाते हैं, प्रियव्रत में वापस। प्रियव्रत ने शादी किया बृहस्पति के साथ और इनके बच्चे हुए तो 10 बच्चे हुए, 10 लड़के हुए, 1 लड़की हुई। लड़की दे दिया शादी में शुक्राचार्य को, ऊर्जस्वती, और उनकी बेटी हो गई देवयानी। मतलब देवयानी के नाना थे, और देवयानी का बेटा हुआ यदु। देवयानी और याति का जो बेटा हुआ वो यदु, तुर्वसु, पुरु है ना। तो ये सब हो गए। तो 10 जो बेटे थे इसमें से 3 बन गए परमहंस, और वो तीनों के नाम हम यहां बता रहे हैं। कवि, ये परमहंस हो गए, सन्यास ले लिया उन्होंने, विवाह नहीं किया। ये जैन महावीर नहीं है, ये अलग महावीर। सवन, ये 3 बन गए परमहंस। और फिर प्रियव्रत महाराज जो थे, ये जो बाकी जो बच्चे थे इनको लेकर रहने लगे। और प्रियव्रत ने क्या किया सो सुनिए। ये ब्रह्मांड जो है, ये जीवन सुख दुख का मेला, इस ब्रह्मांड के अंदर आधा पानी भरा हुआ है। यहाँ पे गर्भोदक साई विष्णु लेटे रहते। ये जो बचा हुआ पार्ट है इसमें 14 प्लैनेटरी सिस्टम है। एकदम बहुत से सरल करके मैं दिखा रहा हूं, ऐसा इतना सरल नहीं जितना आपको दिख रहा है। इसमें से ऊपर से 7वां, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर से 8 9 10 11 12 13, चलो 14 कर लेते। ऊपर से 7 हम है, तो 7वें को हम इनलार्ज करते हैं, 7वें प्लेट को। इसको यहां से हम इस 7वें नंबर प्लेट को केवल इनलार्ज करेंगे, इस पिक्चर को मिटाएंगे। ये 7वें लेयर को हम देख रहे हैं, 7वें लेयर को, ऊपर से 7वां लेयर। इसके बीचों बीच में एक ऐसा मेरू पर्वत है, ठीक है। और ये एक प्लेट के जैसा ऐसा सर्कुलर प्लेट है, ठीक है। अगर इस प्लेट को आप ऊपर से देखें, अभी तो हम इसको साइड से काट के देख रहे हैं ना, साइड से काट के देख रहे हैं, लेकिन साइड से काटेंगे तो कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए ऊपर से देखते हैं, ज़्यादा चीज़ें दिखेंगी ऊपर से। तो इसको फिर से मिटाते हैं। आप ये मत समझिए कि मैं वो कैसे, चारों तरफ जो है ये लैंड है, ये पूरा लैंड है, ये पूरा एक प्लेट है, ये पूरा मतलब ये पूरा एक प्लेट है। और इस प्लेट पे, इस प्लेट के ऊपर वाले प्लेट पे, ऊपर वाले लेवल पे सूरज घूमता है, ठीक है। अब ये है बात, ये है कि जब प्रियव्रत महाराज राजा बने तो केवल, और धरती कहाँ पे है, यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हैं। एक पहाड़ ऐसा है, एक पहाड़ ऐसा है, एक पहाड़ ऐसे ऐसे पहाड़ों का लिस्ट है, रेंज है। जैसे हिमालय है तो एक हिमालय एक पहाड़ हुआ, ये दूसरा पहाड़ हुआ, एक तीसरा पहाड़ हुआ, ऐसे रेंज है। मतलब केवल धरती नहीं देख रहे हम, धरती केवल यहाँ पे है, बस एक यहाँ पे एक धरती करके एक जगह है, बस समझ लिए, छोटा सा। ये धरती जो है ये है हवा में फ्लोट कर रही है, लेकिन घूम नहीं रही है। हरे कृष्ण, एकदम नहीं घूम रही है। मैंने एक दिन पूरा इस पर क्लास लिया है और मिचलिन एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया जिससे कि अर्थ का स्पीड नाप रहे थे, और जितना फाइनर इंस्ट्रूमेंट निकाला आखिरी में स्पीड आया 0 किलोमीटर पर आवर। और 0 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है
कि ना ही घूमेला हो, धरतिया घूमत नहीं खे। उसको इंग्लिश में कहते हैं 0 किलोमीटर पर आवर। तो ये धरती, इधर जो पहाड़ हैं ऐसे ऐसे, और यहाँ पे धरती है। इसको हम और डिटेल में कॉस्मोलॉजी में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं कि जब प्रियव्रत राजा बने तो उन्होंने अपना एक दिखाया कि वो भगवान का जो भक्त है उसमें कितनी शक्तियाँ रहती है। तो जब सूरज इस मेरू पर्वत के अगर साउथ में है, यहाँ पे है कहीं सूरज, तो इतना जो ये साइड एरिया है ना, ये डार्क हो जाएगा। इधर का एरिया डार्क हो जाएगा ना। इधर से अगर टॉर्च मारेंगे तो इधर इतना दूर तक अंधेरा दिखेगा ना। तो प्रियव्रत ने क्या किया, अपने घोड़े और रथ को लेके अंधेरे वाले साइड में लेके गया उसको, और इतना उसको अपना तेज निकाला कि पूरा एक दूसरा सूर्य के जैसा चमकने लगा। और इसके सूर्य की खासियत थी कि गर्मियों में चांद के जैसा ठंडक ठंडक लाइट निकलता था, और ठंडियों में हा हा एकदम स्मूथ गरम गरम हल्का हार्ड वार्म वार्म फील कराता था। ये पावर था प्रियव्रत का। और प्रियव्रत जब घोड़े लेके जब दौड़ाता था तो इस पूरे प्लेट पे उसने 7 जगह उसने गड्ढे बना दिए। एक गड्ढा ऐसा बनाया सबसे बाहर, और इस गड्ढे पे जो पानी भरा, उसमें पहला गड्ढे में भरा साफ पानी, मीठा पानी, और ये बन गया मीठे पानी का सागर। भैया ये धरती की बात नहीं हो रही। धरती तो एक यहाँ पे दाना एक हवा में उड़ रहा बस। इस धरती से ऐसे ऐसे धरती डूब जाएंगे, कितने गेंद के जैसे धरतियां इसमें डूबेंगी, इतने बड़े सागर की बात हो रही। तो ये सबसे पहला सागर बना मीठा पानी का सागर। मीठा पानी मतलब जो पीने का, स्वीट ड्रिंकिंग वाटर। ये ड्रिंकिंग वाटर है। अगर आपको कभी पानी कम गिरे तो आप वहां से ले सकते हो। उसके बाद फिर एक द्वीप है, यह है पुष्कर द्वीप। उसके बाद उसके घोड़े जो दौड़ रहे थे ना, वो अलग अलग सागर बना रहे थे। और ये जो दूसरा जो सागर है, बाहर से अंदर की तरफ हमारे हैं, ये है दही का सागर। अगर आपको दही नहीं मिल रहा है खाने को तो आप इसके पास जा सकते हैं, और जितना दही चाहिए वहां से ले सकते हैं। और इसका जो बैक्टीरिया है, खट्टा नहीं होता दही यहाँ का। दही के सागर में अगले दिन दही खट्टा हो जाना चाहिए, लेकिन दही के सागर का दही हमेशा फ्रेश रहता है। ये उसका बनावट है, उसकी ज्योग्राफी है, उसका वो कंस्ट्रक्शन ऐसा करके रखा है। यही करामात है कि खराब नहीं होता। जैसे हमारे पास गुजरात से बहुत भक्त यहाँ आए हुए हैं, रवि गौड़त प्रभु आए हुए हैं, कह रहे हैं वहाँ पे कौन सी जगह जहाँ पानी वो सूखता नहीं। एक जगह है जहाँ पे पानी के 3 बड़े बड़े कुंड हैं, और आप उसमें पानी निकालते रहो, और उसके ऊपर बड़े मंदिर जैसा, पानी सूखता ही नहीं, बस पानी निकालते। हाँ, जलाराम वीरपुर है वो जगह है जहाँ पे ऐसे ऐसे घड़े रखे हैं कि पानी निकालते रहो। अनंत कितने हजारों सालों से लोग पानी निकाल रहे हैं, घड़े का पानी खत्म नहीं होता। तो है सिस्टम, आपको पता नहीं। तो दही खराब कैसे नहीं होता है, वो सिस्टम कैसा है वो आपको समझना पड़ेगा। लेकिन एक मटेरियल सिस्टम है, कोई आध्यात्मिक सिस्टम नहीं बना हुआ है। ये एक भौतिक अरेंजमेंट है नहीं खराब होने। जैसे अचार बनाते हैं ना, अचार खराब नहीं होता, उसका एक प्रोसेस है, उसको एक तरीका है। वैसे ही दही यहाँ क्यों नहीं खराब होता, उसका एक साइंटिफिक प्रोसेस है और कुछ नहीं। अब ये दही के सागर के बाद का जो लैंड है, उस लैंड का नाम है साकद्वीप। यह है साकद्वीप। और इस एक एक द्वीप के जो पेड़ हैं सब अलग अलग हैं, लोगों के टाइप अलग अलग हैं, उनके बोलियां अलग अलग है, वो स्टाइल अलग है, वहाँ के भगवानों का पूजा करने का सब अलग अलग टाइप से सब चीज़ चलता है। और साकद्वीप के अंदर जो है, यहाँ फिर एक सागर है, और ये आपकी जानकारी के लिए प्योर A2 मिल्क का सागर है, एकदम देसी दूध का सागर। आप कभी बोलेंगे घोर कलयुग आ गया, दूध नहीं मिल रहा है, अरे भैया दूध का सागर है उधर, ठीक है। बस आपकी तपस्या वहां तक पहुंचनी चाहिए जहां तक वो दूध का सागर आपको ऐसे बोल हो जाए, है ना। उधर से एक पाइपलाइन लगा दो तो पूरे दुनिया को डुबा सकते हो, इतना दूध है। धरती डुबा सकते हो दूध के सागर में, इतना दूध है वहाँ पे। और वो दूध फटता नहीं है, उसको गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो नेचुरली दूध ही रहता है। हाँ, पचता है, बहुत पचता है, एकदम ओरिजिनल है। लोग पूछ रहे हैं कि पचता है कि नहीं, श्याम जी पूछ रहे हैं, बहुत पचता है, ठीक है। दूध के सागर के बाद फिर से लैंड आता है, फिर एक लैंड आता है। और ये अंदर वाला जो लैंड है दूध के सागर का,
उसका नाम है क्रॉन्च द्वीप। और यहाँ पे एक विशेष प्रकार के पेड़ होते हैं जिसके कारण इस द्वीप का ये नाम पड़ा है। और क्रॉन्च द्वीप के बाद है फिर से एक सागर है, ये है घी का सागर। घी के सागर में जो मज़ा है वो घी को खा के ही बताया जा सकता है। घी के सागर के बाद फिर लैंड है, और इस लैंड का नाम है कुश द्वीप। और कुश द्वीप में कुश की घास है बहुत, इस कुश के घास के कारण इसका नाम है कुश द्वीप। और कुश द्वीप के बाद फिर सागर है। अब क्या भैया, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। दारू का सागर है भैया, वही है ना? हाँ वही है, मैं सही था है ना? जिनको कम पड़ रहा है, फ्री में पीना है, लॉकडाउन में दिक्कत है, धरती डुबाने भर का सागर है, दारू का सागर है। और ये दारू कैसा है, ये केवल नशा नहीं चढ़ाता, ये थोड़ा ताकत भी बढ़ाता है। ये बहुत हेल्दी दारू है ना? दारुओं में भी अलग अलग वैरायटी होती है। अब वो हम डिस्कस करने यहाँ नहीं बैठे हैं, लेकिन अब निकल गया तो थोड़ा बताना पड़ेगा। जो अंग्रेजी शराब बनती है, वो जो तरीका है बनने का, वो है एक विंटेज ईयर होता है जिसमें शराब बनता है। और विंटेज होता है जिस साल में अंगूर की विशेष फसल होती है, उसको सड़ा के 40, 45, 50 साल, 100 साल, 500 साल अंदर बॉटल में डाल के सड़ाते हैं। और सड़ के जब बैक्टीरिया भी सड़ के मर जाता है, और सड़े हुए बैक्टीरिया से निकला हुआ बैक्टीरिया भी जब सड़ जाता है, बड़े चाव से उसको पीते हैं सागर के नाम से। ये जो सागर है, ये तो प्रियव्रत महाराज ने करोड़ों साल सड़ा के बनाया। इसका जो पावर है वो कह नहीं सकते कितना है। ये 100 साल वाला सागर नहीं है। प्रियव्रत महाराज 1 अर्बुद मतलब होता है 11 अर्बुद साल तक जिए थे। 11 अर्बुद साल तक उनका शासन चला था। 1 अर्बुद होता है 10 करोड़ साल, तो ज़्यादा नहीं, 11 अर्बुद साल तक उन्होंने शासन किया था। तो ये सागर प्रियव्रत महाराज के समय से बना हुआ है। तो तब से लेके अभी तक अगर समय गिनेंगे तो वही करीब 43 लाख इंटू 71 इंटू 6, इतने लाख सालों का सागर है। शराब एकदम ओरिजिनल, एकदम पुराना है, ठीक है, और फ्री भी है। केवल आपको वहाँ जाना है, लेकिन जाने के लिए आपको तपस्या लगेगा। ये थोड़ा सा ही उसमें पेमेंट का सिस्टम है। वो तब पेमेंट सिस्टम तपस्या का, कुछ पैसा नहीं चाहिए, बस पेमेंट चाहिए उसका, तपस्या। ये सागर है शराब का। और ये शराब का सागर जो है, ये बलवर्धक भी है। केवल ये नशा ही नहीं करता, और नशा भी इसका ऐसा नहीं है कि सुला देता है। इसका नशा जो है थोड़ा एक माइल्ड नशा है, और ज़्यादा इसमें ताकत है। इस टाइप का सागर है। और इस सागर के बाद फिर एक द्वीप है, और ये फिर एक मतलब लैंड है। ये सब उनके घोड़े के चलने से, उनका इतना बड़ा रथ था, उसको इतना बार उन्होंने दौड़ाया। ये सूरज इधर रहता था तो वो इधर रहते थे। इतने बार उन्होंने दौड़ाया कि दौड़ा के उन्होंने सागर बना दिया पूरा। ये सब सागर उस घोड़े के चक्कों के तोड़ने से, जमीन के तोड़ने से इतना बड़ा सागर बना है। तो क्या दम होगा घोड़ों में, और क्या रथ होगा, और क्या उनका तेज होगा, आप सब समझ सकते हैं। उसके बाद जो सागर है, उसके बाद जो द्वीप है, उसका नाम है सालमली द्वीप। इसमें सालमली वृक्ष है, ये रहता है। ये मेन बहुत प्रोमिनेंट वृक्ष है इस ट्रैक ऑफ लैंड में। उसके बाद जो है फिर से एक सागर है, और वो सागर है गन्ने के रस का सागर। महंगी शक्कर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको ये सागर पता होना चाहिए कहाँ है। जितना भर के लाओ, गुड़ बनाओ, चीनी बनाओ, जो बनाना बनाओ, और दबा के खाओ। ये गन्ने का रस का सागर। गन्ने के रस के सागर के बाद पलक्ष द्वीप है, फिर से लैंड है, और ये लैंड का नाम है पलक्ष द्वीप। और यहाँ पलक्ष के वृक्ष हैं, और पलक्ष द्वीप के अंदर में फिर से एक सागर है, और इस सागर का नाम है खारे पानी का सागर। आ गए हमारे नजदीक। खारे पानी के सागर के अंदर, अब फिर से इसको मिटा दें हम,
आप चाहें तो इसका फ़ोटो निकाल लें, लेकिन मेरे को लगता है कि फ़ोटो निकालना भी आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आप इतना समझिए कि बाहर से सागर, मीठे पानी का सागर, दही का सागर, दूध का सागर, घी का सागर, दारू का सागर, गन्ने के रस का सागर, खारे पानी का सागर, एक के बाद एक सागर अंदर अंदर जा रहा है। और अंदर हम देख रहे हैं, अब हम इसको मिटा रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हम खारे पानी के सागर को फिर से निकालते हैं। ये है खारे पानी का सागर। खारे पानी का सागर है, और खारे पानी के सागर के बाहर है पलक्षद्वीप, ये जो लैंड है। और यहाँ सेंटर में है मेरू पर्वत, ये है मेरू जो आप ऊपर से देख रहे हैं। और इसके अंदर में ये पहाड़ों का रेंज है, हिमालय, और ये सब वर्ष हैं, और इसके कारण डिविजन्स बनते हैं। तो ये जो पूरा लैंड है, मतलब मेरू से लेके ये पूरा लैंड जो है इतना दूर तक, ये खारे पानी के सागर तक, इसको कहते हैं जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप क्लियर हो गया होगा, ये है जम्बू द्वीप। बहुत छोटा है ब्रह्मांड के हिसाब से, लेकिन अभी भी आपकी दुनिया इतनी सी हवा में टंगी है बस, जिस दुनिया पे इतना गुमान कर रहे हैं। ये है जम्बू द्वीप। और जम्बू द्वीप के मतलब यहाँ पे खारे पानी का सागर है। इस सागर में अपनी दुनिया डूब जाएगी भाई, इतना बड़ा सागर है। देख रहे हो ना इसका पानी कितना है, और दुनिया एक छोटा सा यहाँ डॉट है बस। हाँ, तो ये जो अलग अलग पहाड़ है, इसमें एक हिमालय है। ये सब नाम हम आपको कॉस्मोलॉजी जब पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल में फिर से बताएंगे, ठीक है। हिमालय है, हिमालय, चल भाई लिख दे हिमालय, हिमालय। तो ये जो है, इसमें एक है भारतवर्ष। भारतवर्ष, भारतवर्ष ये ट्रैक है, इतना दूर का ट्रैक लैंड जो है भारतवर्ष का है, जहाँ हिमालय इसका लास्ट पॉइंट है। हिमालय के बाद ये दूसरा वर्ष चालू होता है। भारतवर्ष के अंदर धरती एक केवल बॉल है। भारतवर्ष में केवल धरती नहीं है, बहुत कुछ और भी है। भारतवर्ष में धरती एक बॉल है, बस एक बॉल। इसके बाद इलावृत वर्ष है, हरिवर्ष है, किमपुरुष वर्ष है। ये सब अब क्या हुआ कि जो 7 सागर थे ना, 3 बेटे तो प्रियव्रत के बन गए, सन्यासी बच गए, 7 को उन्होंने एक एक एरिया दे दिया। इतना बेटा तू, एक बेटे का यहां से यहां तक, दूसरे बेटे का ये सागर के बाद उस सागर तक, तीसरे बेटे का वो सागर से लेके चौथे सागर तक, 7 बेटों को 7 गोल चक्कर ऐसा दे दिया बड़ा बड़ा, ठीक है। और ये जो सागर था, मान लो ये सागर है ना, इतना लैंड है ना, तो ये सागर भी इतना ही चौड़ा रहेगा। मेरा तो चौक बचाने के लिए मैंने कर दिया, लेकिन अभी थोड़ा दिखाई देता हूँ। इतना मतलब जितना ये है उतना ही बड़ा, उतना ही चौड़ा ये सागर था, ठीक है। चौक आखिर में महंगा है आप समझ लो, बाकी में एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं, उसके आगे आप खुद खींच लो क्या करना है। तो ये जम्बू द्वीप के आगे का सागर, तो उनके जो 7 बेटे थे, 7 बेटों के नाम पे उन्होंने एक एक सागर कर दिया। अब क्या हुआ, अब जो उन्होंने एक बेटे को जो अंदर वाला जो दिया पार्ट, ये जम्बू द्वीप दिया, उसका बेटा हुआ अग्निधर। अग्निधर जो था, मतलब ये प्रियव्रत का जो बेटा अग्निधर था, प्रियव्रत का बेटा अग्निधर, अग्निधर को मिला था जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप का राजा बना अग्निधर। अग्निधर का बेटा हुआ 9 ही होने चाहिए, 9 बेटे हुए। या संस्कृत में एकदम ऐसा जैसे आप हिंदी या संस्कृत, थोड़ा सीख लीजिए संस्कृत भी, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये अग्निधर के 9 बेटे हुए, और एक एक बेटे को उसने एक एक टुकड़ा दे दिया। जैसे भारतवर्ष एक को दे दिया, ठीक है। भारतवर्ष उसने दे दिया मेरू को, उसका एक बेटे का नाम था मेरू। मैं कहाँ लिखूं भाई 9 के नाम, चलिए यहीं लिख देता हूं। मेरू, मेरू को दे दिया, सबसे मेरू के नजदीक वाला एरिया भारतवर्ष दे दिया उसको। उसके बाद दे दिया हरि, हरि को दे दिया हरिवर्ष। इलावृत को दे दिया इलावृत वर्ष। एक एक एरिया का नाम उसने एक एक बेटा पे रख के 9 बेटों को 9 एरिया का मालिक बना के उसने 9 राजा बना दिया।
सोचो प्रियव्रत का राज्य कितना बड़ा होगा। अभी तो हम केवल जम्बू द्वीप को बांट के भारत कर रहे हैं और भारत को ही एक राजा मेरू पड़ा। रम्यक, हिरण्मय, कुरु, भद्रासव, केतुमाल, ठीक है। किम पुरुष हो गए, 9 हो गए कि नहीं? किम पुरुष ज़्यादा नहीं कर देना भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। एक एक वर्ष के नाम पढ़े और ये कौन से किधर हैं, ये मैं जब कॉस्मोलॉजी पढ़ाऊंगा तब आपको फिर से बताऊंगा ये चीज़। और ये डायग्राम फिर से दिखाऊंगा आपको कि ये मेरू कहाँ बना, हरि कहाँ बना, इलावृत कहाँ बना, रम्यक कहाँ बना। ये एक एक एरिया दे दिया। अब मेरू के चार्ज में जो भारतवर्ष है उसको इलाज करते हैं। अब फिर से ये पूरा मिटा देते हैं। अब हम और छोटा जूम करेंगे। आप बोलेंगे कि प्रभु जी इतना दिमाग आप चला क्यों रहे हैं, कलयुग के लोग हैं और दिमाग कम भी है। लेकिन कुछ लोग आप में से बहुत होशियार हैं और हम जानते हैं कि आप में से हर एक व्यक्ति होशियार है। ये मेरू पर्वत है, तो हिमालय है। जहाँ हिमालय है और दोनों के बीच का जो लैंड है ये है भारतवर्ष। और इसके बीच में कहीं पे है ना, ये एक धरती जो है एक ऐसा बॉल के जैसा कहीं पे हवा में टंगी। ये कोई ज़मीन से सपोर्टेड नहीं है। आप ऊपर से देख रहे हैं इसलिए जो हिमालय है, ये हिमालय आपको ऊपर से, ये हिमालय जो है आप ऊपर से देखोगे ना तो आपको सब एक ही दिखेगा ना कंटिन्यूअस में। मतलब ज़मीन के नीचे वाला भी पार्ट, ऊपर वाला पार्ट तो ऊपर से हम देख रहे हैं। तो हिमालय कहीं जहाँ दिख रहा है वो एक उठा हुआ दिखेगा बस आपको, समझ रहे ना। तो ये है भारतवर्ष। और भारत भूमि होइले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करो करो परोपकार। मतलब धरती ही नहीं भाई, ये पूरे भारत में कहीं भी जन्म हुआ है वो आपका कर्म, आपका काम है भक्ति करना और दूसरों को प्रचार करना, ठीक है। अब आप बोलेंगे यहाँ से यहाँ कैसे जा सकते हैं? आप उसके लिए कभी पर्सनली मिले यहाँ से यहाँ जाने के लिए? आप पूछेंगे मैं गया कि नहीं, मैं नहीं गया। पर्सनली भी मिलेंगे तो मैं आपको ये बोलूँगा। लेकिन जो शास्त्र में तरीका बताया जा सकता है कि आप वहाँ कैसे जा सकते हैं। खैर ये मिस्ट्रीज़ हैं और मिस्ट्रीज़ के अंदर हम बहुत कुछ घुसा सकते हैं। रिचर्ड थॉमसन, जिनको सदापतु दास प्रभु से नाम से जानते हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखा है एलियन आइडेंटिटीज। रिचर्ड थॉमसन और दुनिया के बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक माने गए हैं। एलियन आइडेंटिटीज बुक में लिखते हैं ऐसे ऐसे लोग हैं ये भारतवर्ष में और इलावृत वर्ष में, अलग अलग वर्षों में इनके पास ऐसे वाले प्लेन्स होते हैं, गोल वाले प्लेन्स लेके आते हैं और 18,000 किलोमीटर एक्सेलरेशन 1 सेकेंड में क्रिएट करता है। 0 to 18,000 इन 1 सेकेंड। और अंदर में जो पानी का बोतल है ना वो हिलता नहीं। इसके लिए इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी होती है रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी चलता है। जितने स्पीड से एक इंजन घूमता है उतने स्पीड से दूसरा डबल इंजन उल्टा घूमता है और वो कैंसिलेशन करते हैं, एग्जैक्ट कैंसिलेशन करते हैं एक दूसरे के स्पीड को। इसलिए वो, अब वो क्या एग्जैक्टली कभी मैं बैठूंगा तो आपको जरूर बता दूंगा। मैं राह देख रहा हूँ, कोई कभी मुझे अगर ले गया, ठीक है ना, थोड़ा वेट भी कम करना पड़ेगा नहीं तो उसका विमान ना बैठ जाए, आकाश में जाने के बाद बैटरी डाउन हो जाए उसका, कुछ हल्के व्यक्ति को डालना पड़ेगा देखने के लिए। तो रिवर्स इंजीनियरिंग जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी से, इसमें पेपर थिन मेटल होता है और इस पेपर थिन मेटल में ये क्या करते हैं, लोगों को यहाँ से उठा के ले जाते हैं अपने धरती से। 3 घंटे में एक लंगड़ी लड़की को लेके आए। 3 घंटे में रसिया से एक लंगड़ी लड़की को उठाया उन्होंने। 3 घंटे। पोलियो, जन्मजात पोलियो वाली लड़की थी, करीब 12 साल की लड़की थी, जन्म से पोलियो था, एक टांग पतला था, जानते ही एक टांग। 3 घंटे में उसका टांग बराबर करके ला के रख दिया उन्होंने। ऐसे चीजें आपको मीडिया वाली नहीं सिखाएगी, क्योंकि ऐसे चीजें सीखने से आपको इन शास्त्रों पे भरोसा हो जाएगा
और आपका नास्तिकपन का जो गधापन है उतर जाएगा। तो आपके गधेपन को गधा बनाए रखा जा रहा है, ऐसे एग्जाम्पल्स को नहीं बताया जाएगा। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं एलियन एंटिटीज में। उन्होंने और एग्जाम्पल दिया है, मायापुर में, जो श्रीधाम मायापुर है, वहां पे भी एक बार उतरा था। ये एग्जाम्पल उन्होंने अपने बुक में लिखा है। ये जो फ्लाइंग मशीन है, श्रीधाम मायापुर में उतरा था और उसको बहुत लोगों ने ऑब्जर्व किया था। आप वो बुक पढ़िए, आपको डायरेक्ट उसमें एविडेंस मिलेगा कि क्या लिखा उन्होंने उसके बारे में। तो इस तरह के मशीनें बहुत हर जगह उतरी हैं और ये लेके अलग अलग जगहों से लेके आती हैं लोगों को। और इनके पास ये तो एक बहुत लो टेक्नोलॉजी का चीज़ है। इससे हाई टेक्नोलॉजी का चीज़ है जब आप, अभी हम 7वें प्लेट पे घूम रहे हैं ना, जब आप ऊपर वाले प्लेट पे जाओगे, 6th प्लेट पे, सूर्य वाले मंडल पे प्लेट पे जाओगे, और या 5th प्लेट पे जाओगे, 5वें नंबर वाले प्लेट पे जाओगे, ऊपर मतलब यहाँ से 2 लेवल ऊपर जाओगे, देवताओं का लेवल वहां से चालू होता है। उनके पास जो प्लेन होता है वो मन की शक्ति से चलता है। इसमें तो इंजन लगा हुआ है, उसमें इंजन, नो इंजन टेक्निक है, उसमें इंजन है ही नहीं, उसमें बिना इंजन के चलता है वो, संकल्प शक्ति से चलता है। जितना संकल्प लेता है उतना वो खींचता है, मन से ताकत खींचता है वो, और मन की ताकत से उसको चल उड़ाता है उसको, और हवा में लैंड होता है। ये हवा में लैंड नहीं होता, ये घूमता रहेगा हवा में, ऐसा है तो इसको जमीन चाहिए लैंड होने के लिए। वो देवताओं का प्लेन हवा में लैंड हो सकता है। इसकी टेक्निक है कि ये कहीं भी एक ऐसा वैसा जिग जाए के घूम सकता है, इसमें ये टेक्नोलॉजी है। हमारे प्लेन्स में ये टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर आप हेलीकॉप्टर यहाँ लाएंगे, जैसे चेन्नई टेम्पल में जब उद्घाटन हुआ था, इस्कॉन टेम्पल चेन्नई में, तो उनको फूल डालना था मंदिर के ऊपर, तो हेलीकॉप्टर ने फूल डाला, फूल 10 फीट उधर चला गया डोम से, फिर से उसने एक राउंड मारा और फिर 10 फीट इधर आया, तब तक हवा तेज हो गई, फिर से 10 फीट उधर चला गया। उसने फिर एक तीसरा राउंड मारा, फिर से चौथे राउंड में जब आया ना, तो भगवान की दया से हवा और उसका जो जगह बराबर मिला, वो बराबर उसके जो भगवान के ऊपर गुम्बद पे फूल गिरा पाया। 4 राउंड लगा उसको गिरा, मैंने अपनी आंखों से देखा। तो अगर उसके पास ये टेक्नोलॉजी होती तो उधर ही जिग मार के एक लेफ्ट मार लेता था हवा में, लेकिन ये टेक्नोलॉजी इसमें है, रिवर्स इंजीनियरिंग वाले में। और देवताओं के पास तो हवा के रस्सी को पकड़ के उसमें फ्लाई करने की शक्ति होती है। वो भी कहीं नहीं उड़ता, उसको उड़ने के लिए भी ट्रैक्स होते हैं, वो उसको दिखता है। वो हवा में एक रस्सी के जैसी चीज होती है, जिसको पकड़ के वो स्विम करके उड़ के ऊपर जा सकता है और उससे नीचे कहीं से भी उड़ जाए। अगर उसको उस ट्रैक से हटा देंगे, उनका प्लेन भी गिर जाएगा, देवताओं का प्लेन भी गिर जाएगा। फिर इसके एडवांस जो प्लेन्स होते हैं वो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास होते हैं। उसको हवा के रस्सी की ट्रैक की जरूरत नहीं होती, वो बिना ट्रैक का भी ऐसे उतर सकता है। उससे एडवांस जो प्लेन होता है वैकुंठ वालों का होता है। वैकुंठ वालों का जो प्लेन होता है वो मन बुद्धि सटल एलिमेंट्स के बीच होता है। जो किसी को गोलोक, तुकाराम महाराज गोलोक गए, अमी जातो आम जगह, एलिमेंट्स को भी फाड़ के निकालने की ताकत रखते हैं। तो जो जितना भरोगे उतना लोगे है ना। कुछ नहीं तो अपने एल्युमिनियम वाले प्लेन्स हैं, 3000 रुपया भर दो, मुंबई दिल्ली मार लो और जिंदगी सोचो कि सफल हो गए, है ना है ना। हर बेवकूफ़ अपने आप को स्मार्ट समझता है ना। तो खैर, एक्चुअली जो मरने वाला है उसके लिए एक ही प्लेन की जरूरत है, और वो है हरि नाम का प्लेन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाकी सारे प्लेन ढह जाएंगे, रह जाएंगे, कोई काम नहीं आएगा। और इस तरह से ब्रह्मांड को उन्होंने डिवाइड करके अपने बच्चों में बांटा। और हम कल जो आपको बताने वाले हैं, बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक बताने वाले हैं। तो प्रियव्रत महाराज ने जो अरेंज मैरिज किया, तो अरेंज मैरिज और लव मैरिज को कंपेयर करने वाले हैं, पॉलीगैमी मोनोगैमी को कंपेयर करने वाले हैं, बहु शादियां और एक शादी में जो फ़र्क है वो बताने वाले हैं। तो अपने अपने हथियार लेके आइएगा, उधर से डाल दीजिएगा, अगर इधर मुझे लग गया तो समझना असली था। कल का टॉपिक है अरेंज वर्सेस लव मैरिज, और ये टीम प्लेइंग के आगे की चीज़ है। तो ये प्रियव्रत महाराज जो थे, अपने बच्चों को जब इन्होंने दे दिया, देने के बाद वो जंगल चले गए और वो एक श्लोक कहा जो मैं कहना चाहूँगा आपको। अहो असाधु अनुतिष्ठितम यदमिने वेशितो अहमिंद्रियैर्विद्या रचित विषम विषयांधकूपे तदल मलमुष्या वनिताया विनोद मृगम धिग धिगति गरहयांचकार। ये 5वें स्कंद के जो श्लोक है उसको आप गा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये उस फॉर्म में नहीं है, गाने वाले फॉर्म में नहीं है। हाँ, छंद आप उसको निकाल नहीं सकते, उसको आपको ऐसे पढ़ना पड़ता है। तो कह रहे अहो असाधु, मैं कितना बेकार हो गया मेरा जीवन। में चला था, ब्रह्मचारी बना, वहां से संन्यास लेना था मेरे को, और नारद जैसे संत मिले, लेकिन मैं इंद्रियों में जाके ऐसा डूबा
कि अंधे कुएं में ही छलांग लगा दिया, और उस अंधे कुएं में छलांग लगा के मैं विनोद मृग बन गया, एक खिलौना बन गया स्त्रियों के हाथों में, और उस खिलौने को सबने नचाया और धीरे 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 यार धिक्कार है मेरे पे, धिक्कार है, गरयान जगह बर्बाद हो गया। सब राजपाट उन्होंने बांटा और निकल गए तपस्या करने, और तपस्या करके वहां से सीधा वैकुंठ को प्राप्त हो गए। प्रियव्रत महाराज एकदम सक्सेसफुल बन गए। जीवन में 110 करोड़ साल तक शासन किया, और 110 करोड़ साल राजा बनने के बाद अपने बेटे को पूरा राज्य बांट के, तब तक अब इससे ज्यादा क्या कोई शासन करेगा। 110 करोड़ साल, एक लिमिट होता है, लोग भी पक जाएंगे, बहुत हो गया, राजा बदलना चाहिए। अपने बच्चों को देके फिर वहां से वैकुंठ को सीधा निकल गए। जीते जी सक्सेसफुल, जीने के बाद सक्सेसफुल, बचपन सक्सेसफुल, बुढ़ापा सक्सेसफुल, बुढ़ापा तो आया नहीं उनको, सारे सक्सेसफुल करते हुए वो वहां से निकले। ऐसे एग्जाम्पल्स को अगर आप सुनेंगे, आपके श्री की वृद्धि होगी, बुद्धि की वृद्धि होगी, भक्ति की वृद्धि होगी, और क्षत्रियों का छात्र धर्म का वृद्धि होगा, ब्राह्मणों का ब्रह्मणत्व बढ़ेगा। ऐसे राजाओं के बारे में सुनने मात्र से हर वर्ण और हर आश्रम की शक्ति को बढ़ जाएगा। इसलिए ये कथा जो है बार बार सुनने वाली कथा है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। कल आइएगा, एकदम कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। अगर आप उधर से कुछ फेंक के मारिएगा तो मुझे लगेगा नहीं, क्योंकि मैंने सॉफ्ट कॉपी में इसलिए जान के रखा है। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय।